हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी बीपीएस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हाल ही में यूएससीआईआरएफ के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है और इस रिपोर्ट में भारत को चिंताजनक हालात वाले देशों की लिस्ट में रखने की सिफारिश की गई है। आखिर क्या है ये रिपोर्ट और क्यों आखिर भारत को इस लिस्ट में रखने का दावा किया गया है, सिफारिश की गई है। तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं, इस चीज़ को अंतिम तक बने रहिएगा। और देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूं कि ये हमारा कोई ओपिनियन नहीं है और हम जो है अपनी ओर से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जो भी इस वीडियो में कहा जाएगा वो यूएससीआईआरएफ के द्वारा कहा जाएगा, जो कि अमेरिका की एक एजेंसी है, अमेरिका स्थित एक एजेंसी है। और ये कैसे अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, क्या है ये सारा कुछ इसमें हम लोग जानने वाले हैं। तो मेरा पर्सनल कोई भी ओपिनियन इसके बारे में नहीं है, इसलिए कोई भी बात विवाद करने का प्रयास नहीं करेंगे। जो इसके द्वारा कहा गया है वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये यूएससीआईआरएफ है क्या और आखिर ये करता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इसका पूरा नाम है, पूर्ण रूप है इसका। इसकी स्थापना की गई थी 1998 ईस्वी में। इसकी स्थापना इसलिए किया गया था, ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी देश में धर्म को लेकर के अगर कोई वायलेशन हो रहा है, धार्मिक वायलेशन अगर हो रहा है, तो उस पर ये नजर रखते हैं और आखिर क्यों हो रहा है उसकी ये जांच पड़ताल करते हैं और इसके बाद अपनी ये रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, ताकि उस गवर्नमेंट को ये पता चल सके कि ये जो है किसी विशेष धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं। हमारी लिस्ट में आपको यहां पे रखा गया है, ठीक है। तो आप अपने देश में सुधार कीजिए। तो वैसे भारत को भी इसमें एक चिंताजनक हालात वाले देशों में रखा गया है। और भारत को क्यों रखा गया है, भारत ने ऐसा आखिर किया क्या, यही सब हम लोग समझने वाले हैं। तो 1998 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। देखिए, पिछले साल भी 2020 में भी अमेरिका की ये संस्था, इस एजेंसी ने ये सिफारिश किया था। तब विदेश मंत्रालय ने, हमारा भारत का जो विदेश मंत्रालय है, इसने इनको क्या कहा था, इसने कहा था कि हम अपने पुराने रुख पर अडिग हैं और हमारे देश में सभी धर्मों को मान्यता है, हम किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते हैं। इन्होंने कहा था, विदेश मंत्रालय के द्वारा ऐसा कहा गया था। साथ ही इन्होंने ऐसा कहा था कि सभी धर्म के लोग भारत में, चूंकि हमें पता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सब बहुत प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं और सबको यहाँ पे संवैधानिक सुरक्षा मिली हुई है। तो विदेश मंत्रालय ने पिछले साल भी कहा था कि देखिए, हमारे में कोई इंटरफेयर आप लोग मत कीजिए, हमारा जो देश है सबको संवैधानिक सुरक्षा देता है, सभी धर्म के लोगों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है और हम कैसे चल रहे हैं इसमें आपको कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार फिर से इन्होंने ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया है और इस रिपोर्ट में आखिर भारत की क्या ऐसी भारत में चीजें हो गई जो आखिर इनको ऐसा, इनका ऐसा मानना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने कहा है कि आपने एक संशोधन किया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम है ना, सीएए को लेकर के जो आपके देश में विरोध हुए हैं, इसका जिक्र सबसे पहले इन्होंने किया है। इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार जो है, इन्होंने हिंदू राष्ट्रवादी नीतियों को बढ़ावा दिया है और इसकी वजह से धार्मिक स्वतंत्रता का निरंतर उल्लंघन होते रहा है। देखिए, सीएए के बारे में हम लोगों को भी पता है कि सड़क जो है वो जाम किए जा रहे थे। इसके विरोध में एक तबका, एक समुदाय, विशेष समुदाय की अगर हम लोग बात करें तो एक विशेष समुदाय गवर्नमेंट के खिलाफ रोड पर आ गया था, चक्का जाम इन्होंने किया था, बहुत आगजनी भी हुई थी। तो सीएए का भी इन्होंने जिक्र किया है कि सीएए जो है वो किसी समुदाय को ठोस पहुंचाता है। साथ ही आपको बता दूं कि अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 की शुरुआत में सीएए के विरोध में प्रदर्शन हुए और इस कानून में, देखिए सीएए, एक थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये सीएए आखिर क्या था और क्यों इसका विरोध किया जा रहा था। इसमें भारत सरकार का ऐसा मानना है, ऐसा कहना है कि देखो भाई, जो पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे कंट्री में जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, ठीक है, मुस्लिमों की आबादी जहां पर ज्यादा है, उसमें अगर कोई अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक किसको कहा जाता है
कि जहां पे बहुत बड़ी आबादी, जैसे भारत में अगर हम लोग बात करें तो जनसंख्या के मामले में हिंदू ज्यादा हैं, तो हिंदुओं को अल्पसंख्यक नहीं माना गया है। वैसी जाति या वैसे समुदाय जिनकी आबादी बहुत कम होती है उनको अल्पसंख्यक में रखा जाता है। तो जैसे अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक है, जैन अल्पसंख्यक हैं। तो कहा ऐसा गया भारत सरकार के द्वारा कि जो आपके देश में, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, इन देशों में जो अल्पसंख्यक है उनको, जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, उनको अगर धर्म के रूप में प्रताड़ित किया जा रहा है तो वो लोग भारत में आ सकते हैं। ठीक है, वो लोग भारत में आ सकते हैं। उसमें मानदंड रखा गया था कि इतने दिन तक आप रहेंगे तो भारत की नागरिकता आपको आसानी से मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी गलती कहे या जो भी गलती, मैं तो नहीं कह सकता कुछ की गलत किया या सही किया, ठीक है, ऐसा एक समुदाय का मानना है कि इन्होंने गलती ऐसा किया है कि इसमें मुसलमानों को नहीं रखा है। फिर इस तर्क पे इसमें भारत सरकार क्या क्या कहना था कि मुसलमान जो है, आपका अगर देश पाकिस्तान है और पाकिस्तान में मुस्लिम बहुल आबादी है, मुस्लिम वहां पे ज्यादा है, तो धर्म के रूप में, तो अगर धर्म के रूप से देखा जाए तो उनको तो प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, धार्मिक रूप से तो उनको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। तो जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है धार्मिक रूप से, उनको हम यहां की नागरिकता देना चाहते हैं। ठीक है, तो यह बात थी और इसी को लेकर के एक खास समुदाय जो है वो रोड पर, सड़कों पर आ गया था और विवाद बहुत ही गहरा होता गया था। ऐसा मानना था कुछ लोगों का कि देश से हमें निकालने का प्रयास किया जा रहा है, हमको भगा दिया जाएगा, हमारा जो अधिकार है वो खत्म कर दिया जाएगा। ये सब अफवाहें और भी बहुत कुछ इसमें चला था। इसमें साथ ही साथ आपको बता दूं कि पिछले साल 2020 में अगर आप देखेंगे तो फरवरी 2020 में एक बहुत ही बड़ा आंदोलन, एक हिंसा भड़क गई थी दिल्ली में 2020 में ऐसा कहा जाता है कि 50 से अधिक लोग मारे गए थे, 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे इसी हिंसा में। इसमें ऐसा कहा गया है, रिपोर्ट में कहा गया है, मैं नहीं बोल रहा हूं कुछ भी, इसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं कि मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, रिपोर्ट में जो कहा गया है वो चीजें मैं बता रहा हूं कि ऐसा रिपोर्ट में कहा गया कि हिंदू राष्ट्रवाद के प्रति सहानुभूति रखने वाली भीड़ ने धार्मिक स्थलों पर हमला कर दिया। जो हिंदू राष्ट्रवाद को मानने वाले थे वो किसी खास समुदाय के मतलब कि घरों पर, दुकानों पर, ये सब पर उसको निशाना बनाया, तोड़ फोड़ किया। ठीक है, तो इसी कारण से एक कारण इन्होंने ये गिना दिया है ना कि एक कारण तो ये है, इसलिए हम आपको इस लिस्ट में रख रहे हैं। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि दिसंबर 2019 में जब नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित हुआ तो उसके जवाब में पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुए। अधिनियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो अप्रवासी लोग हैं उनके लिए बात करें तो लगभग 6 धर्म वाले लोग थे। ठीक है, तो 6 धर्मों से संबंधित लोगों के लिए तेजी से नागरिकता का मतलब आप नागरिकता उनको दे रहे हैं। ठीक है, बाकी एक मुसलमान जो है उनको आप नहीं रख रहे हैं। ठीक है, तो मुसलमानों के साथ कहीं ना कहीं इसमें भेदभाव किया गया है, ऐसा कहा गया है। साथ ही इन्होंने एनआरसी का भी नाम लिया है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने एनआरसी का भी नाम लिया है। एक चीज और आपको बता दूं कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने जब इसकी जांच पड़ताल की, ठीक है, जो दिल्ली में 2020 में हिंसा भड़की थी, जब दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने इसकी जांच पड़ताल की तो ऐसा कहा गया कि कुछ खास समुदाय के लोग जो है वो मुस्लिमों पर ज्यादा जो है वो हावी हुए हैं, इनके दुकानों को टारगेट किया गया है, इनको टारगेट किया गया है। ठीक है, इनके धार्मिक स्थलों को टारगेट किया गया है, यह कहा है दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने, और इस रिपोर्ट को भी इन्होंने मान लिया। ठीक है, इस रिपोर्ट को भी इन्होंने मान लिया। अब देखिए, इन्होंने एक बात कही एनआरसी की भी। ठीक है, एनआरसी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। एनआरसी का भी जिक्र इन्होंने किया है। इन्होंने कहा कि असम में एनआरसी सबसे पहले आपने लागू कर दिया। असम में जब आपने, यहां पे आप देखेंगे तो यह है भारत का मैप और यहां पर है असम। ये जो एरिया है इसको देखिए, यह असम है और यहां पे आप देखेंगे तो यह है बांग्लादेश। ठीक है, यह बांग्लादेश है, इधर है म्यांमार। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो एनआरसी आपने यहां पे लागू कर दिया। ठीक है, एनआरसी आपने यहां पे लागू कर दिया। इससे हुआ क्या कि लगभग 11 लाख लोग, 10.9 लाख लोग बेघर हो गए, इस रजिस्टर से बाहर हो गए। थोड़ा सा एक
ब्रीफ में एनआरसी के बारे में भी आप लोगों को बता देता हूं कि एनआरसी है क्या। देखिए हुआ क्या, भारत सरकार को ऐसा लगा, सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा लगा कि भारत में बाहर से लोग आ जा रहे हैं, घुसपैठिए भारत में आ जा रहे हैं और भारत में आकर के भारत की जो योजनाएं हैं, साथ ही साथ भारत के स्थल को अपना मान रहे हैं और यहाँ पे जो है वो कब्जा जमा रहे हैं। तो भारतीयों को और धीरे धीरे जो है वो भारत का नागरिकता ले रहे हैं। तो इससे भारत को खतरा है। एक तो भारत में बढ़ती हुई आबादी, प्लस में दूसरे ओर से आप लोग आ जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा ऐसा कहा गया कि इस क्षेत्र से, ठीक है, यहां से, ठीक है, बांग्लादेश से ही सबसे ज्यादा यहां पर आ गए और बांग्लादेश में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। तो यहां से आप आसाम में आ जा रहे हैं। तो हमारी एक तो सबसे बड़ी बात कि सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह सही नहीं है। दूसरा ये कि आबादी भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमने एक रजिस्टर बनाया, जैसे स्कूल में होता है कि कौन सा बच्चा ये स्कूल का है या नहीं है, उसके लिए हम एक रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है, एक रिकॉर्ड रखते हैं कि हाँ ये बच्चा इस क्लास में 100 स्टूडेंट है, ये है, ये है, ये है। वैसे ही एक इन्होंने भी रजिस्टर बनाया कि असम में मूल निवासी कौन कौन से हैं, ठीक है, असम के मूल निवासी कौन कौन से हैं, तो उनका एक रजिस्टर बना दिया। अब हुआ क्या कि जब रजिस्टर देखा गया तो उसमें देखा गया कि अरे ये 10.9 लाख लोग तो यहां के हैं ही नहीं, असम के हैं ही नहीं, ठीक है, यहां के नहीं है, तो इनको तब ये कहां जाएंगे। इसीलिए ये जो लोग थे, इन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हम यही के हैं। भारत सरकार ने भी कहा कि चलो ठीक है, मैं आपको भगा नहीं रहा हूं, अगर आप मूल निवासी हैं, भारत के मूल निवासी हैं, तो आप मुझे प्रमाण दे दीजिए, ठीक है, आप मुझे प्रमाण दीजिए, आप मुझे प्रूफ दीजिए कि आप यहीं के हैं। इसके लिए इन्होंने कहा कि 1951 से, ठीक है, 1951 से या इसके पहले के दस्तावेज अगर आपके पास कागजात है तो दीजिए। जैसे अगर बात करें तो निवास प्रमाण पत्र, भूमि संबंधी जो कागजात होते हैं वो दीजिए, किराएदारी का रिकॉर्ड दीजिए, एलआईसी पॉलिसी दीजिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट दीजिए। अगर ये सब आपके पास है इससे पहले का तो आप वैलिड है, आप इस रजिस्टर में आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको लेकर के हो गया विरोध। इसको लेकर के विरोध हुआ कि किसी खास समुदाय को यहां पर जो है वो टारगेट किया जा रहा है और कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने इतना ज्यादा अफवाह उड़ाया कि यहां से कुछ खास समुदाय के लोगों को भगाने का प्रयास हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बहुत सारी जो है वो अफवाहें उठी, बहुत सारी अफवाहें उठी। तो इसको लेकर के भी इस एजेंसी ने यह प्रतिक्रिया अपना रिपोर्ट में इसका भी जिक्र किया है कि आपके यहां जो एनआरसी लागू हुआ है, इसके बाद फिर भारत में भी कहा ऐसा जा रहा है कि असम के बाद गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि भारत में भी हम एनआरसी लागू करें, ठीक है, कि भारत में कितने मूल निवासी हैं, कितने बाहरी लोग हैं, इसको हम पहचान करेंगे, ठीक है। जो बाहर के लोग होंगे उनको यहां से जाना पड़ जाएगा। तो इसको लेकर के कुछ खास समुदाय काफी ज्यादा विरोध कर रहे थे, गवर्नमेंट का विरोध कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा है कि किसी खास समुदाय को ही इस ये गवर्नमेंट टारगेट कर रही है। तो एजेंसी ने इसका भी जिक्र किया है, ठीक है, इस संगठन ने इसका भी जिक्र किया है। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा आपको दिखाता हूं, बड़ा सा मैप में दिखाता हूं। ये है आसाम, ठीक है, ये है आसाम, ओके, और यहां पे है बांग्लादेश। तो आसानी से लोग जो है यहां से बिल्कुल इंटर कर जा रहे थे, ठीक है, आसाम में आसानी से लोग इंटर कर जा रहे थे, बांग्लादेश से असम में इंटर कर जा रहे थे, ठीक है। तो ये सब चीजें थी। साथ ही इन्होंने एक और जिक्र किया, सबसे बड़ी बात क्या कहा इन्होंने कि देखिए आपके यहाँ जो कुछ राज्य हैं, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रीजन फ्रीडम जो है, इसने रिपोर्ट में एक चीज और कहा कि देखिए आपके यहाँ जो कुछ राज्य हैं, जैसे इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के बारे में जिक्र किया, इसके अलावा इन्होंने मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और असम के बारे में कहा। इन्होंने कहा कि आपके ये जो कुछ राज्य हैं ना, ये गलत कर रहे हैं। गलत कैसे कर रहे हैं? अब यहाँ पे होता क्या है कि अंतर धार्मिक विवाहों को लेकर के कुछ ये जो राज्य हैं वो मतलब अपना एक नियम कानून बना रहे हैं। कहा ऐसा जाता है, भारत में कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि कोई खास समुदाय क्या करता है कि कुछ दूसरे जाति धर्म के समुदाय के लड़कियों को मतलब कि बहला फुसला करके और उससे शादी कर लेता है, और शादी कर लेता है और अपने धर्म में उसको मिला लेता है ना, धार्मिक परिवर्तन, धर्मांतरण करवाता है वो। तो इसको लेकर के ये राज्य जो है वो कानून बना रहे हैं।
कि अगर कोई जबरन धर्मांतरण करता है तो उसके लिए, ठीक है, जबरन धर्मांतरण की आड़ में अगर अंतर धार्मिक विवाह हो रहा है तो उस पर हम रोक लगाएंगे। ठीक है, इन सब राज्यों का ऐसा मानना है। तो यहां पे इस एजेंसी का कहना है कि कोई भी आदमी किसी से भी विवाह कर सकता है, किसी भी समुदाय के लोग से विवाह कर सकता है, लड़की राजी है, लड़का राजी है, किसी भी जाति से विवाह कर सकता है। आप रोकने वाले फिर कौन हो जाते हैं? ठीक है, आप रोकने वाले, जबकि इन राज्यों का कहना है कि नहीं, उनको बहलाया फुसलाया जाता है और ले जाकर के शादी किया जाता है और इसके बाद उनको प्रताड़ित भी किया जाता है। तो इसलिए हम इसके ऊपर कानून बना रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम इसके ऊपर कानून बना रहे हैं। तो यही सब चीजें जो है इस रिपोर्ट में कही गई है। तो ज्यादा कुछ नहीं, अब इसके ऊपर कोई आप लोग बात विवाद नहीं कीजिएगा। जो रिपोर्ट में कहा गया है वही मैंने भी कहा है। ठीक है, और ज्यादा इसके ऊपर और कुछ चर्चाएं हो सकती थी, ऐसे टॉपिक पे ज्यादा गहराई से बोलना सही भी नहीं होता है। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी जरूर कर देंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।